हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन धीमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एफिक्स गेटवे। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से जहां दुनिया में एक तरफ पूरी तरीके से सिस्टम बिगड़ चुका है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लोगों की जॉब जा चुकी है, पूरी तरीके से दुनिया उथल पुथल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी पूरी दुनिया। वहीं इसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट भी पड़ा है कुछ सेक्टर्स के ऊपर जो कि पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही सेक्टर के बारे में जैसे जो है आईटी सेक्टर, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ हैं उनका जो वर्किंग कल्चर है वो पूरी तरीके से कोरोना वायरस की वजह से चेंज हो चुका है। वो चेंज किस तरह से हुआ है, आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में और देखते रहिए आज का पूरा सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटी सेक्टर्स में जो सबसे बड़ा चेंजेस आया वो है उनका वर्किंग कल्चर, मतलब कि उनका जो पहले वो लोग वहाँ पे ऑफिस जाके वर्किंग करते थे, अब उनका पूरा ऑफिस का वर्किंग ही चेंज हो चुका है। अब वो लोग रिमोटली अपने घर से बैठकर वर्किंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं। आज हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में, क्या क्या इसका बेनिफिट्स हुआ है कंपनीज़ को और क्या क्या बेनिफिट्स हुआ इसका एम्प्लॉयज़ को जो वहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक है, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनीज़ को, जो कंपनीज इसमें जिन्होंने ये स्टार्ट किया है वर्किंग कल्चर, वर्क फ्रॉम होम या रिमोटली वर्किंग किया जाए, उनको क्या बेनिफिट्स हुआ है। सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो वो है कि वो जो लोग रेंट पे उन्होंने ऑफिस लिए हुए थे, उसका जो रेंट होता था वो लाखों करोड़ों में होता था पर ईयर का। वो लोग अब वो उस जो ऑफिस का रेंट हो वो उनको पे नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि सब लोग जो अपने घर जा चुके हैं वर्किंग वहीं से कर रहे हैं, तो उनको अपने उस ऑफिस का रेंट पे नहीं करना पड़ रहा है। या फिर कुछ कंपनीज ने ऐसा किया है कि उन्होंने वो ऑफिस ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि अब उन्होंने पूरी तरीके से ये डिसाइड किया कि अब हम वर्किंग को वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे या रिमोटली वर्किंग ही इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ सालों तक तो वो कंटिन्यू करके रखेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है, लेकिन अभी तो ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ऐसे ही उनके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। उनको ये बेनिफिट्स हुआ है कि एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी उनको हाइक देनी पड़ती थी कंपनीज़ को, ड्यू टू दी उनको जब एम्प्लॉय शिफ्ट करते थे उनकी लोकेशन पे, कंपनी के आसपास की लोकेशन पे शिफ्ट करते थे या किसी दूसरी कंट्री से एम्प्लॉयज़ आते थे वर्किंग करने के लिए, तो उनको ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ती थी, जो कि अब उनको नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि एम्प्लॉय ऑलरेडी अपने घर से, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वहाँ से वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा सैलरी पे करनी नहीं पड़ रही है। तो ये उनको एक बहुत ज़्यादा मेजर उनको इम्पैक्ट हुआ है कंपनीज को, जो बेनिफिट्स है इनका। देखिए, ये जो बेनिफिट्स हमें कंपनी को बता रहे हैं, इनकी वजह से कंपनीज का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, जो कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी या उनकी सैलरी इंक्रीज़ करने में लगा सकते हैं। ठीक है, और कंपनीज को क्या फ़ायदा हुआ है, अगर वो लोग जो हायरिंग करते थे, जो कंपनीज वगैरह जो हायरिंग करती है, रिक्रूटमेंट करती है, वो लोग रिमोटली कर सकते हैं, कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि रिमोटली ही आप चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो वीडियो कॉलिंग का, उसके थ्रू वो लोग अपनी जो हायरिंग कर रहे हैं कंपनीज में वो कर रहे हैं। और इसका जो सबसे अच्छा इम्पैक्ट हुआ है कि वो हायरिंग किसी भी कंट्रीज में को जो एम्प्लॉयज़ है वहीं से बैठे बैठे कर रहे हैं, उनको वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, या फिर उनको एम्प्लॉयज़ से फेस टू फेस मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इम्पैक्ट है कंपनीज के ऊपर जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लगी है उनको, तो ये उसको अपना रहे हैं, उनको वर्किंग कल्चर में लेके आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा हुआ है। एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा ये हुआ है कि एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उनका जो काम का जो वर्किंग स्टाइल था या काम के जो आवर्स थे, अगर वो 8 घंटे वर्किंग कर रहे थे या तब उनको 8 घंटे वर्किंग करने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो अपने घर बैठ के काम कर रहे हैं, आराम से वर्किंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से वर्किंग करें अपने घर के अंदर बैठ के, चाहे कभी भी खाएं या कभी भी कुछ भी करें, और वो ईजिली अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, और इसके वजह से क्या है, इनको जो कंपनीज का जो इक्विपमेंट की जो सेविंग होती है वो भी बच रही है। अगर मैं कंपनी का एक और फ़ायदा किया मैं काउंट करवाना चाहूँ, इसमें ही इंक्लूड करना चाहूँ, तो वो है कंपनीज को जो बहुत सारी इक्विपमेंट देने होते हैं एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि उनको डेस्कटॉप है या इंटरनेट की ज़रूरत होती है या बिजली की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है इक्विपमेंट्स के लिए कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो सब चीज़ें उनको नहीं देनी पड़ रही है, उनको भी बहुत बड़ी सेविंग हो रही है। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ को जो फ़ायदा हो रहा है, मैं दूसरा जो उनका जो फ़ायदा गिना रहा था वो है उनका लेस कम्युनिटी टाइम, मीन्स नो एब्सेंटिज्म। मतलब कि जब आप ऑफिस में, अगर आपका घर दूर है ऑफिस से और आपको डेली वहाँ पे ऑफिस जाना पड़ रहा है, हो सकता है आपको ट्रैफिक में जाम में फंस जाना पड़ता है,
या फिर ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जब आप लॉन्ग जर्नी करते हैं अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ, आप थक जाते हैं। वीकली आप कंटिन्यूसली एक ही तरीके से आ रहे जा रहे हैं वर्किंग कर रहे हैं, और तो उसमें आदमी थक जाता है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, या वो तो उसकी वजह से वो उनका जो पेट्रोल है वो भी खर्च हो रहा है, जैसे आने जाने में जो टाइम लग रहा है वो भी जा रहा है। वो सब चीज़ें सेविंग हो रही है एम्प्लॉयज़ की। जब सेविंग हो रही है तो उनको एब्सेंटिज्म लेने की जरूरत नहीं, उनको छुट्टियाँ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने घर पे हैं, तो उनको छुट्टियों की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एम्प्लॉयज़ को अभी लीव की मांगने की जरूरत नहीं है, सिक लीव की जरूरत है या फिर उनको किसी तरह की लीव की जरूरत है, तो क्योंकि ऑलरेडी वो अपने घर से काम कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ों की जरूरत नहीं है, और वो इसीलिए अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। कंपनी अपनी तरीके से सेविंग कर रही है अपने अमाउंट की, और एम्प्लॉयज़ की भी सेविंग हो रही है, क्योंकि वो घर के बैठे काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत उनका टाइम बच रहा है, उनका पैसा बच रहा है इसी तरीके से। ठीक है, हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है एम्प्लॉयज़ की तरफ से। जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी देनी पड़ रही थी कंपनीज को, वो कम देनी पड़ रही है। जो एम्प्लॉयज़ अगर वो किसी दूसरी कंट्रीज से एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, या एम्प्लॉयज़ उनके आसपास जगह पर रहने, क्योंकि वो अगर ऑफिस उनका कोई अच्छी पॉश एरिया में है या कोई ऐसी महंगी स्पेस में ले रखा है, और उसके आसपास एम्प्लॉयज़ को अपना घर लेना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं ले सकते, क्योंकि उनको आने जाने में टाइम लगता है या देर हो सकती है, तो वहाँ पर भी जो रेंट पे जो घर मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और एक्सपेंसिव होने की वजह से कंपनीज़ को उनका हाउस रेंट पे करना पड़ता है, जो कि अब उनको वो पे नहीं करना पड़ रहा है। तो उन्होंने जो सैलरी है वो लेस कर दी है, कहीं कंपनी जो सैलरी अपनी डिक्रीज़ कर दी है, या वो कर सकते हैं, या फिर जितनी सैलरी अब जो है एम्प्लॉयज़ के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो इसी सैलरी अपना सैलरी हाई करवा सके, तो क्योंकि वो ईजिली अपने घर से काम कर रहे, तो उनको भी जो पैसा है वो बच रहा है। ठीक है, और जो यह है ये ऑफिस जो स्पेस लेना पड़ रहा था, मैं बात कर रहा पहले, ऑफिस स्पेस लेने की अब कंपनीज को ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से कंपनीज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अमाउंट के लेके। अब एम्प्लॉयज़ का जो है वो एम्प्लॉयज़ की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, बल्कि मैं कहूँगा, क्योंकि आप जब घर में काम कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ में हैं, अपने बच्चों के साथ में हैं, कोई पूरी तरीके से फैसिलिटीज़ में हैं, तो जो मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल एक फिजिकली या कह सकते हैं या मेंटल भी कह सकते हैं, दोनों फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से वो रिलैक्स होकर वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि अपनी फैमिलीज़ के साथ में है, उसी एनवायरनमेंट में वर्किंग कर रहे हैं, अपनी साथ में अपनी पूरी फैमिलीज़ को देख भी रहे हैं, टेक केयर भी कर रहे हैं। अगर उनको कोई बीमार है या किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको भी टेक केयर कर रहे हैं, और अपना काम भी वो कंटिन्यूसली वर्किंग करते चले जा रहे हैं। तो ये उनका जो मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ बार बार अपने ऑफिस से वहाँ पे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने में, तो वो चीज़ें उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, और उनको मेंटली या फिजिकली पूरी तरीके से वो रिलैक्स कर रहे हैं। नो नीड टू ड्रेस कोड। अब ड्रेस की तो ज़रूरत नहीं, अगर किसी कंपनीज में ड्रेस कोड होगी तो अब उनको ज़रूरत नहीं, चाहे वो घर में लोअर में काम करें या घर में पैजामे में काम करें, किसी में भी काम करें, वो काम कर रहे हैं, उनको कंपनी को काम से मतलब है, वो किसी भी तरीके से कुछ भी पहन के काम कर सकते हैं। तो अब उनको ये ज़रूरत नहीं है कि उनको डेली उनको यूनिफॉर्म पहन के जानी पड़ रही है, और उनको डेली उनको वॉश करने की ज़रूरत है या डेली उनको प्रेस करने की ज़रूरत है। तो घर में कुछ भी किसी भी तरीके के कपड़े पहन के अपना वर्किंग अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे जो भी है उस पर ईजिली काम कर सकते हैं, और उनको इस सब चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं एम्प्लॉयज़ को कि हमको ड्रेस पहन के जानी है, हमारे ड्रेस गंदी हो जाएगी, हमारे शूज़ हमें लेने कपड़े जो गंदे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये सब चीज़ें उनका टाइम और उनका पैसा बचता है। अब है स्पेंड टाइम विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। इसकी वजह से घर में वर्किंग करने की वजह से, रिमोटली वर्किंग करने की वजह से क्या है, कहीं भी बैठे हो, बीच में बैठे हो, किसी होटल में बैठे हो, घर में बैठे हो, घर की छत में बैठे हो, इसकी वजह से आप अपनी फैमिलीज़ को टाइम दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं। आपको जो टाइम आपका ऑफिस टू होम और होम टू ऑफिस जाने में टाइम लग रहा था, किसी का 1 घंटा लगता है, किसी का 2 घंटा लगता है, किसी के ज़्यादा भी लगते हैं, वो सारा टाइम अब आपका बच रहा है, और उस टाइम बचे हुए टाइम को अपने फैमिली के साथ में बिता रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में बिता रहे हैं, तो वो आपकी पूरी मेंटल और फिजिकली जो हेल्थ है वो उसको इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसका जो इम्पैक्ट अगर हम एनवायरमेंटली बात करें तो इसका एनवायरमेंटली बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो अगर अपनी कार से जा रहे हैं, अपने व्हीकल से जा रहे हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा रहे हैं, तो अब उनको उसमें पेट्रोल या कार या उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल बच रहा है, उनकी गाड़ियाँ की सेविंग हो रही है, और दूसरा एनवायरनमेंट को सबसे अच्छा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो पोल्यूशन होगा वो कम होगा। जब गाड़ियाँ कम चलेंगी तो वो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। दूसरा, अब वो कंपनीज जो है कहीं से भी हायरिंग कर सकते हैं। अगर कंपनीज का ऑफिस इंडिया में है और इंडियन जो कंपनीज है वो किसी दूसरी कंट्रीज से एम्प्लॉयज़ को बुलाना चाहते हैं, तो उनको वीज़ा लेना पड़ेगा, उनको यहाँ रहने के लिए
पे करना पड़ेगा उनको। बहुत सारी चीज़ें होती है जो दूसरी कंट्रीज़ में जाके कोई भी जॉब करता है तो उनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के होते हैं उनको फुलफिल करना होता है। अब उनको वो ज़रूरत नहीं है वो कहीं किसी भी कंट्री में बैठ के काम करें और अपना काम वो कर रहे हैं, वहीं से उनको हायरिंग हो रही है, वहीं से उनका इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, सारे काम वहीं से हो रहे हैं। आपके पास फ़ोन है, आपके पास नेट है, इंटरनेट है, इनका हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है, लैपटॉप की डेस्कटॉप की ज़रूरत होती है और सारा काम वहीं से इजीली आराम से बैठ के हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे रिमोटली वर्किंग करने के, कंपनीज़ के और एम्प्लॉयज़ की दोनों तरफ से इसके बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट इसके बहुत कम है। लेकिन ये जो रिमोटली वर्किंग है ये कुछ ही सेक्टर्स में है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता, रिमोटली वो वर्किंग नहीं कर सकते क्योंकि उनको फैक्ट्री या ऑफिस उनको जाना ही पड़ेगा। दूसरा एक ये वहाँ हो सकता है जहाँ पे कि आप आईटी सेक्टर में वर्किंग कर रहे हैं या फिर कुछ और ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आप वर्किंग कर रहे हैं, तो उन सेक्टर्स में ये इजीली रिमोटली वर्किंग कल्चर हो सकता है। और जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है आगे आने वाले ईयर्स के लिए भी, सालों के लिए भी वो को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जानते हैं ऐसी कुछ इंडियन कंपनीज़ के बारे में जो इंडिया में वर्किंग कर रही हैं। कंपनीज बाहर की भी हो सकती है लेकिन हम जो इंडिया में वर्किंग कर रही हैं जिन्होंने ये रिमोट वर्किंग स्टार्ट कर दिया, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर चुके हैं, वो लोग उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ घर से बैठ के काम कर रहे हैं। उन कंपनीज़ के नाम के बारे में जानते हैं, ऐसे कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। तो सबसे पहले कंपनीज़ का हमारा नाम है इन्फोसिस, दूसरा IBM, डेल, एसेंचर, याहू, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये इंडिया में जो वर्किंग कर रही हैं, इंडिया जो ऑफिस है वो इंडिया में है, वो लोग इस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रिमोटली वर्किंग कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। अपने घर में रह के वर्किंग कर रहे हैं। ऑफिस के जो उनका ऑफिस है उनको रेंट भी पे नहीं करना पड़ रहा ऑफिस वालों को, उन्होंने ऑफिस छोड़ दिए हैं, कई ऑफिस कंपनी से ऑफिस छोड़ चुके हैं क्योंकि वो लोग ऑफिस कंटिन्यू इसको ही रखेंगे हमेशा के लिए। तो ये था कुछ बेनिफिट्स रिमोटली वर्किंग करने के आईटी सेक्टर्स में, जो कि बहुत अच्छा चेंजेस है, जो कि ये जो कोरोना की वजह से ये कुछ चेंजेस करना पड़ा, इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो जाते हैं किसी किसी चीज़ को, जो कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहा होगा, आज का हमारा जो सेशन है वो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, लोगों तक इसको पहुँचाइए, उसको शेयर कीजिए। नोटिफिकेशंस का जो बेल आइकन है वो उनको दबाइए, बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशंस का जो बटन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप इसी तरीके से हमारी सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन लेते रहें, उनको एंजॉय करते रहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो आपके लिए आज मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।